मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज फिर आपको एक खूबसूरत यात्रा पे ले चलूं और दिखाऊं कैसे मनाते हैं गोवर्धन पूजा। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा का पता मुझे कैसे चला। यूजुअली सारे तीज त्यौहार हमें पता होते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ एक इतनी खूबसूरत सी बात हुई। मैं ऑफिस से घर पहुंची और यूजुअली क्या होता है कि जब मैं ऑफिस से घर पहुंचती हूं मुझे बहुत तेज़ भूख लगी होती है और मैं सीधे खाने पे अटैक करती हूं। तो आज जैसे ही बैग रख के हाथ मुंह धोकर मैं किचन में पहुंची तो मैंने देखा इतनी बड़ी एक थाल किचन में थी और उसमें बहुत सारे कटोरे थे। किसी में कड़ी थी, किसी में मिक्स वेजिटेबल था, किसी में मिठाइयाँ थी, किसी में हलवा था, पूरी थी। इतना टेस्टी चावल था। एक पल को तो मुझे ये नहीं समझ आया कि मुझे वहम हो रहा है या सच में ये कुछ एक्चुअल में रखा हुआ है। मैंने बिल्कुल हैरानी से देखा, खाना हल्का सा गर्म भी था। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि ये कहाँ से आया। उसने कहा मम्मी मुझे पता नहीं। और मैंने देखा उस खाने को तब तक किसी ने टच भी नहीं किया था। बेटा रहा होगा घर पे, लेकिन मेरे आने तक वो कहीं चला गया था तो मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। तो खैर मैंने ज़्यादा ना दिमाग ही नहीं लगाया। मैं फटाक से गई, मैंने दिया जलाया लक्ष्मी जी के आगे और अपने मंदिर में, और उसके बाद जो है मैं बढ़िया से उस खाने को लेके, तृप्ति कहते हैं ना जिसको, तृप्ति हो जाना, मैंने तृप्ति होने तक उस भोजन को खाया। और जिन्होंने भी वो खाना दिया उनके लिए मेरे मन से खूब आशीर्वाद बरस रहे थे कि भगवान जो भी हैं, जिन्होंने भी इतना स्वादिष्ट भोजन मेरे घर में आज भेजा है, भगवान उन्हें खुश रखे, उन पे हमेशा उनकी दया रहे। तो जब खाना खा लिया थोड़ी सी मैं शांत हो गई तो फिर क्वेश्चन दिमाग में दौड़ने लगा कि खाना आया तो आया कहाँ से। तो मैंने नेबर्स के यहाँ जाना शुरू किया। तो मैं पहले सबसे अपने सामने वालों नेबर्स के यहाँ गई। तो जितनी सरप्राइज मैं थी उतने सरप्राइज वो थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कोई खाना नहीं भेजा। मैंने कहा फिर ये खाना कहाँ से आया। तो नेक्स्ट नेबर है मेरे मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर। तो मैं उनके घर में गई और पता चला वो, उन्होंने कुछ भी हाँ नहीं बोला, बस वो स्माइल कर रहे थे और उनकी स्माइल ही मेरे लिए बहुत बड़ा आंसर थी कि हाँ, भोजन उन्हीं के घर से आया था। वो एक प्रसाद की थाली थी। तो मैंने कहा आज क्या पूजा है, क्या बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा बताएंगे नहीं, चल के देखिए। और फिर वो मुझे अपने बालकनी में ले गए और ले जाने के बाद क्या कुछ हुआ वो मैं आपको अपने वीडियो में आगे पूरा दिखाऊंगी। कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में गोवर्धन पूजा को साक्षात होते हुए देखा। और आप जानते हैं मिसेस ठाकुर का कहना ये था कि उन्होंने खुद कई सालों बाद पहली बार ये पूजा अपने घर के अंदर करी है। तो ये कहते हैं ना, ये फिक्स होता है कि आपकी अच्छे कामों में कौन शामिल होने वाला है। जबकि मैं ऑफिस से आने के बाद मेरा नियम है कि मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती, मैं चुपचाप घर पे बैठती हूँ और बिल्कुल जल्दी से जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन इतनी अच्छी पूजा हुई। उनके 3 बेटे, मम्मी पापा, और सारी पूजा मिस्टर ठाकुर ने करी, बहुत अच्छे से करी और मुझे अलाउ किया कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो इस रिकॉर्डिंग को दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ऐतिहासिक कथा सुनाना चाहूँगी कि गोवर्धन पूजा मनाई क्यों जाती है। तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कृष्ण के घर में, जहाँ माँ यशोदा जो हैं और उनकी सारी सखियाँ, उनके जो रिश्तेदार हैं, कोई बहुत बड़ी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में नन्हा बालक कृष्ण आता है और कहता है माँ क्या तैयारी कर रहे हो, क्या है हमारे घर में। तो माँ कहती है बेटा हम प्रभु इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माँ प्रभु इंद्र की पूजा क्यों। तो माँ बताती है कि बेटा वो बारिश के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, और वर्षा होती है तभी तो हमारे खेत खलियान इतने फलते फूलते हैं, खेत खलियान फूलते हैं, अच्छी घास होती है। तो हमारी गायें जो है उसी भोजन को खा के देखो हमें दूध देती है। कितना कितना अच्छी बात है ना। तो कृष्ण लड़कपन में कह पड़ते हैं क्या माँ तुम भी किनको मानने लगी हो, उनको क्यों मानती हो। आप लोगों ने उनको इतना माना है ना, इसलिए वो बड़े घमंडी से हो गए। अगर मानना ही है ना तो गोवर्धन पर्वत को मानो, क्योंकि हमारी गायें जो घास खाती हैं वो उस पर्वत पे जाके खाती हैं। तो सारा जो फल देना चाहिए हमने उनको देना चाहिए। माँ हंसने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस कथा से, इस बात से भगवान इंद्र को बहुत
नाराज़गी हो गई, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा, क्रोध में जो है बहुत मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। वो मूसलाधार बारिश करते जा रहे थे और प्रभु कृष्ण, वो तो लीलाधारी कृष्ण है, उन्हें सब कुछ पता था। तो उन्होंने क्या किया कि सारे जब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे तो उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला चलो गोवर्धन पर्वत के पास चलो। कहते हैं इंद्र जिद में इस वर्षा को 7 दिन तक लगातार कराते रहे। इतना पानी भरा कि गोवर्धन पर्वत भी डूबने लग गया था। और ऐसे में कृष्ण जी ने क्या लीला दिखाई? कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को पूरा उठा लिया और सारे गांव को, खेतों को और गाय भैंसों को, सबको उसके नीचे शरण दी। तो तब से ये प्रथा मानी गई कि हम गोवर्धन पर्वत को मानते हैं। साथ ही साथ हम इसमें गाय की पूजा करते हैं। हम सब जानते हैं गाय हमारी माता स्वरूप है। गाय का दूध, गाय का बछड़ा, गाय का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो हमारे काम नहीं आता है। इससे हम भारतीय लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। तो गौ माता की हम पूजा करते हैं। और आगे गोबर से हम किस तरीके से गोवर्धन बनाते हैं, क्या करते हैं, ये चलिए मैं आपको अब आगे चल के दिखाती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर मिसेस ठाकुर का, साथ में उनके बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे ये वीडियो दिखाया। तो ये पूजा की थाल सजाई गई। मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि पटाखों की बहुत आवाज़ की वजह से ठीक से पूजा सुनाई नहीं दे रही थी। तो ये देखिए गोबर से बनते हैं गोवर्धन भगवान जी, भगवान कृष्ण बनाए जाते हैं और उनके बगल में एक पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत। अब मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर जो है दोनों मिलके पूजा शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं पूजा की। पूरी तरह से बताई जा रही थी ये उनका बेटा है। 3 बेटे हैं इनके और तीनों ने इतनी अच्छी तरीके से पूजा में अपना पूरी तरह से आह्वान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बस साइड में खड़े होकर शांति से इस पूजा को देख रही थी और पूरा आनंद ले रही थी। तो सबसे पहले उनको टीका लगाया जाता है भगवान कृष्ण जी को, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरह से हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं बिल्कुल वही तरीका है। उनके चरणों पे टीका लगाया जा रहा है। उसके बाद ये बच्चे मदद कर रहे हैं। अब इन्होंने हाथ में 2 लौंग ली हैं जिनको घी में इन्होंने डुबाकर कंडे जलाए हैं साइड में, एक हवन की तरह। तो उसमें डाला जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं, अगर साइंटिफिकली देखें तो लौंग की जो खुशबू है बहुत सारी बीमारियों को भी भगाती है, घर को शुद्ध करती है। तो हमारी पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये आपके घर में सुख, शांति और संपत्ति लेके आती है। तो सब लोग 2-2 लौंग लेके, मन तो मेरा भी कर रहा था लेकिन मैं वीडियो बना रही थी इसलिए पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। अब खीले, मैंने आपको बताया ना, हमारी कोई भी पूजा बिना खेती बाड़ी के संपन्न नहीं होती। अब खीले चढ़ाए जा रहे हैं उनके चरणों में, उनके मुंह में, उनके हाथों में। ये गोवर्धन पर्वत को भी साथ साथ में उनकी भी पूजा की जा रही है। ये देखिए अच्छी तरीके से कोई भी पार्ट छूट ना जाए, तो पूरी तरह से संपूर्णतया पूजा की जा रही है। और अब ये है पूरी, हलवा और सब्जी है कोई, तो अब उनका भोग लगाया जाएगा। तो सबको तोड़ा जा रहा है। तोड़ के सबसे पहले कंडों में चढ़ाया, उसके बाद पुनः फिर से एक और कौर तोड़ा जा रहा है सब्जी, पूरी और सब्जी का। और अब ये फिर कंडों के ऊपर डाला गया। ध्यान से मैं भी अभी देख पा रही हूँ इस पूजा को। उसके बाद टीका लगाया गया और अब दूध चढ़ाया जाएगा। देखिए किस तरीके से दूध चढ़ाया गया। मुझे लगा था दही है, पर फिर मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि नहीं, ये दूध है। और उसके बाद ये माचिस जलाई और कंडों को अब बर्न कर रहे हैं। ये बेटा है जो साइड से देख रहा है। कंडे आप समझते हैं ना, गोबर से जो हम लोग आग जलाने के लिए गांव में लोग खाना बनाते हैं इस प्रोसेस से,
तो प्रॉपर उसी को शुद्धि की वजह से उसको जलाया गया और उसी का हवन हो रहा है। और अब सारी सामग्री प्लेट में डाल के 7 बार इसके चक्कर लगाएंगे, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए आप गोवर्धन की चारों तरफ 7 चक्कर लगा रहे हैं। तो मिस्टर ठाकुर ने सबको बुलाया। मम्मी जो है अब गाना गाएंगी पीछे से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और पापा पानी डालते हुए, और बच्चे जो है परिक्रमा कर रहे हैं 7 परिक्रमा पूरी तरह से। और जैसे ही एक परिक्रमा वापस आती है तो जय श्री कृष्ण बोला जाता है या गोवर्धन भगवान की जय बोला जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं वीडियो में आपको उतना अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ जो मैं खुद फील करके आई हूँ। और यही होते हैं, देखिए हमारे जो हम कहते हैं ना, हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने में, क्योंकि अनगिनत हमारे त्यौहार हैं। हर मतलब हर त्यौहार के पीछे एक सुंदर खूबसूरत कहानी है। और जब हम सब मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे की रिचुअल से, एक दूसरे के सभ्यता के साथ जुड़ते हैं। ये पूजा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, तो मेरे लिए मतलब बिल्कुल एक कहते हैं ना, हर बार जब मैं कोई नई चीज़ देखती हूँ, कोई नई त्यौहार, कोई नया पूजा देखती हूँ, मैं और गर्वान्वित महसूस करती हूँ। जय श्री राम बोलती हूँ, जय श्री कृष्णा बोलती हूँ कि कितने सुंदर देश में मुझे जन्म दिया आपने, कितने संस्कार हैं हमारे यहाँ बच्चों में। और ये बच्चे सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये सब अच्छे अच्छे अपना जॉब कर रहे हैं, अपने पाँव में खड़े हैं। अभी जो सबसे छोटा है वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, और इनको मैं बहुत छोटे से देखते आ रही हूँ। तो अपने सामने बच्चे बड़े होते हैं, अब धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। तो मैं बहुत दुआएं करती हूँ और पुनः इनका धन्यवाद करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।